नमस्कार जी, मेरा नाम अधिवक्ता राजेश खटाना है और सबसे पहले आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का धन्यवाद है, आभार है। इस पीड़िता को न्याय दिलवाने में पूर्ण सहयोग और समर्थन दिया है और कहीं ना कहीं उन वंचित महिलाओं को या बच्चियों हौसला मिलेगा कि जो इस अन्याय को सहन करके चुपचाप घरों में बैठी है, तो वो बहन बेटियां भी अपने आप को कमजोर ना समझ। पूरा समाज और भारतीय न्याय प्रणाली भारतीय साथ है, वो भी इन विधर्मियों के लिए और इनको मुंह तोड़ जवाब दें। तो आप समय समय पर इन सभी विषयों को अपने सोशल मीडिया या पत्रकारिता से समाज को जागरूक। साधुवाद है, धन्यवाद है। बात उठी जब परिवार को विरोध करी, किसी ने विरोध नहीं करा, बल्कि माता जी ने मेरे को बड़ा सही कि आप एक नेक कार्य कर रहे हैं। कहा था माता जी के वर्ड ये थे कि इस समाज जहाँ कहीं भी हो मेरा परिवार है, ये मेरी माता के वर्ड थे। अपना परिचय देते हैं। मैं अधिवक्ता अजय दाहिमा। दिसंबर 2022 में एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने इस जघन्य अपराध और अप्रिय घटना को अंजाम दिया। उसके उपरांत पीड़ित परिवार ने जैसे ही पुलिस से मदद मांगी और सूचना करी, तो उसके साथी लगभग 100 व्यक्तियों ने उसके ऊपर बहुत भारी मात्रा में दबाव बनाया कि कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए। जो लोग दबाव डाल रहे थे कहाँ थे? किसी भी व्यक्ति का नाम आज तक भी सामने नहीं आया है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के वो सभी व्यक्ति थे। परंतु जैसे ही हमारी गुरुग्राम पुलिस एक्शन में आई, वहाँ मौके पर कोई नहीं मिला और 6 दिसंबर को ही आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। आरोपी जो है मुसलमान है, मुस्लिम समुदाय से, पीड़िता जो है वो हिंदू धर्म से की है पीड़िता, और किन्हीं माध्यमों से पहले इरादे से इस आरोपी ने पीड़िता के पिता से दोस्ती करी और किसी बहाने से घर में आना जाना करा और मौका पाकर इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। दोनों रहते हैं, ये गुरुग्राम में रहते हैं। मैं जगह किन्हीं कारणों से मैं नहीं आपको बताना चाहूँगा, माननीय न्यायालय के आदेश हैं। कठिनाई कितनी आई आपके साथ इस तरह की? आपने 4-5 साल केस लड़ा है, तो कितनी कठिनाई हुई? बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले आरोपी ने अपनी बेल याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष रखी। हमने अपनी बात को बहुत मजबूती से माननीय न्यायालय के सामने रखा और हमारे माननीय न्यायालय उस बात से बिल्कुल हमारी बात से सहमत हुए और उसकी बेल याचिका खारिज करी। तत्पश्चात आरोपी यहाँ भी नहीं रुका, फिर उसने हमारे हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी बेल याचिका लगाई। वहाँ भी हमने अपनी बात को मजबूती से रखते हुए और माननीय हाई कोर्ट ने भी उसकी बेल को खारिज करा। उसके बाद यह मुकदमा जब गवाही के स्टेज पर आया, तो उन्होंने जो किशोरी है उसके पिता को बहुत अलग अलग माध्यमों से धमकाने की कोशिश करी, जिस पर परिवार ने सहायता हमारे समाज के बंधुओं से ली और जो आरोपी की पत्नी और उसके 4-5 भाई, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा गया और हमारी गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया और उसके उपरांत ही किशोरी की व उसके परिवार की गवाही माननीय न्यायालय में 12 साल की गुड़िया के साथ कर दिया और लंबी लड़ाई के बाद अजय जी को सफलता मिली है। ये फंडिंग रोकी क्यों नहीं जाती? फंडिंग कई सोर्सेस से उनको मिल रही है। पिछले दिनों केरल के अंदर एक लव जिहाद का ऐसा ही मामला था। जो अपराधी था उसने कोर्ट में कहा, मैंने अभी तक 10 लड़कियों को भगाया है और हर लड़की का 1 लाख रुपया मुझको मौलवी ने दिया है। ये जो जमात चलती है तबलीगें, ये भड़काती हैं। इसलिए सरकार को भी योजना बनानी चाहिए, फंडिंग भी रोके, इन गतिविधियों पर रोक भी लगाए और जो सोर्स है
जो जिहाद के लिए प्रेरित करता है, ये तबलीग, ये जमात, ये मदरसे, इन पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हम ऊपर ऊपर से तना काटते चले जाएं, नीचे से जड़ इन मदरसों के रूप में, जमातों के रूप में पनपती जाए। पूरी योजना बनाकर इनके गंदे इरादों को रोकना पड़ेगा। समाज तैयार है, सरकार को थोड़ा और मजबूत होना पड़ेगा। और सरकार को चाहिए, अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह आप लड़कियां की बात कर रहे हैं, बच्चियों के साथ जो हो रही है, सरकार कदम कब उठाएगी, सख्त कदम, जिसको कहते हैं कानून एक हो। सरकार का मैं प्रवक्ता नहीं, लेकिन इस मामले में भी अगर सरकार ने सजगता न दिखाई होती, तुरंत धमकी देने वालों को न पकड़ा गया होता, तो शायद हम इस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां धर्मांतरण और लव जिहाद विरोधी मजबूत कानून बना है। देश के कई राज्यों में बना है, लेकिन दुर्भाग्य है जो देश की सेकुलर सरकारें हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, वो वोट बैंक के लिए इन जिहादियों के साथ खड़ी होती हैं, हमारे मार्ग में भी बाधा डालते हैं, और जो सरकारें एक्शन लेना चाहें उनके मार्ग में भी डालते हैं। अभी आपने देखा ना, अल फराह यूनिवर्सिटी पर जब बैन लगाया गया तो सबसे अधिक परेशानी इन्हीं जिहादियों के साथियों को हुई। सर, अभी यूनिवर्सिटी के जो पेपर जो बनाए गए हैं वो फर्जी तरीके से, उसके भी सबूत अब एनआईए के पास पहुंचे, उस पर भी कुछ, उस पर भी एक्शन हो रहा होगा और होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार से अपील है, पूरी हरियाणा में जांच कराएं। ऐसे जो भी मदरसे हैं, ऐसे जो भी स्कूल हैं, ऐसे जो भी कॉलेज भी हैं जहां इस तरह की गतिविधियों की संभावनाएं है, तुरंत जांच हो और उन सबको बंद कर देना चाहिए, और दोषियों को ऐसी सजा मिले कोई और जरूरत ना कर सके अपने पैर फैलाने की। विश्व हिंदू परिषद जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर भी कई बार इस तरह की धमकियां आती है, हमले होते हैं, इस पर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती? सरकार कर रही है, लेकिन हम सरकारी कार्यवाही के मोहताज नहीं है। हमारा समाज ताकत रखता है, समाज साथ देता है। जब यहां पर सरकार थी विधर्मियों की, मैं बड़ी मजबूरी में ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं, तब भी गुड़गांव के विश्व हिंदू परिषद ने, यहां के समाज ने वक्फ बोर्ड की जो जमीन वो छीन रहे थे, हमारी समाज की जमीन थी, उसको हम वापस लेकर आए थे। तो इसलिए हम समाज के भरोसे चलते हैं और हमको पक्का विश्वास है हम आगे बढ़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जो हरियाणा के थे, क्या हिंदू नहीं थे? दुर्भाग्य यही है, दुर्भाग्य यही है, रावण भी हिंदू था, कंस भी हिंदू था, दुर्योधन भी हिंदू था। जब हिंदू होकर हिंदू की जड़ें खोदता है, वही सबसे बड़ा हिंदू के लिए खतरा पैदा करता है। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उन्होंने सबूत दिए थे? क्या उन्होंने, जब पालम विहार की बाहर की पार्क को उन्होंने कहा था ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, चंद वोटों की खातिर आप गद्दारी करोगे प्रदेश की जनता के साथ, हिंदू समाज के साथ, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज उनको ये दिन देखने मिल रहे हैं। सर, इस जीत के बाद उन लड़कियों को क्या कहेंगे, उन महिलाओं को क्या कहेंगे जो समाज के डर के कारण ये आवाज नहीं उठाती? मेरी अपील है सभी बहनों से, किसी के चक्कर में न फंसे। दोस्ती करने से पहले विचार कर ले, उसके बारे में जानकारी ले ले, वो असलियत में क्या है। कहीं मनोज नाम रखकर कोई मोहम्मद ना निकले। ये जिम्मेदारी आपकी है, आपके मां बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर भी यदि किसी जाल का शिकार बन जाती हैं, तो विश्व हिंदू परिषद, अधिवक्ता परिषद, हमारा लीगल सेल आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। जैसे इस मामले में भी हमने उस बच्ची को सुरक्षित रखा, उसके घर वालों को संरक्षण दिया, आखिर तक हम केस लड़ेंगे। यहां जीते हैं, आगे भी जीतेंगे, ये हमारी तैयारी है। और केवल जीतेंगे नहीं, उस बच्ची का भविष्य भी हम सुनिश्चित करेंगे, ये हमारा आश्वासन है। पूरे देश में हम ये काम कर रहे हैं। मेरी अपील है सभी बहनों से और बच्चियों से, कृपया इन जिहादियों से डरे नहीं, इनका मुंह तोड़ जवाब दें और इनके जाल में फंसे नहीं। सर, आज आप गुड़गांव पहुंचे, क्या कहेंगे? जो एक केस हुआ है हिंदू, एक बहुत बड़ी विजय गुरुग्राम के समाज ने, यहां के विश्व हिंदू परिषद ने और यहां के अधिवक्ताओं ने प्राप्त की है। पूरी दुनिया इन जिहादियों से त्रस्त है
जो लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार करते हैं, अपने नाम बदलकर हिंदू रखते हैं और उन लड़कियों को बहकाते हैं, उनको तरह तरह का प्रलोभन देते हैं। और इस बात के सबूत मिल चुके हैं कि मुल्ला मौलवी इस काम के लिए उनको पैसे देते हैं। पूरी दुनिया में ये जिहादी गैर मुस्लिम बच्चियों के साथ ऐसे ही बलात्कार करते हैं, उनको सजा नहीं मिलती, बचकर चले जाते हैं। मैं समझता हूं इस क्षेत्र में यह पहला उदाहरण है जब अजय भाई और इनकी टीम ने मिलकर उस जिहादी को सबक सिखाया है। और 3 वर्ष के अंदर केस तो लड़ना पड़ा, धमकियां इनको भी मिली, लेकिन उन धमकियों से डरे बिना उन जिहादियों को सजा दिलवाई है। उनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, बड़े बड़े वकील खड़े करेंगे, पूरा हिंदू विरोधी इकोसिस्टम उनके साथ है, तो भी हम इस मुकाबले में लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। ये आज की इस विजय से सिद्ध हो गया है। हमारे समाज के लोगों ने भी उस बच्ची को बहुत सहारा दिया। उस बच्ची को धमकियां दी गई, कहां रखा जाए, गरीब बच्ची है, उसके मां बाप को जान से मारने की धमकियां। उन धमकी देने वालों को भी अजय भाई ने सजा दिलवाई और समाज के लोगों ने उस बच्ची को शरण दी, उसको इज्जत के साथ रखा और आज उसको विजय दिलाई है। तो उसको और उसके परिवार को आशा बंधी है, हमारे साथ भी कोई है। मैं आपके माध्यम से सभी जिहादियों को आज चेतावनी देना चाहता हूं, बंद करें अपने गंदे इरादे। अब ना गंदी अपनी आंखें उठाकर हमारी बहन बेटी की ओर देखें। तुमको सजा मिलेगी यदि तुम रास्ते पर नहीं आए। तुम्हें इंसानों की तरह रहना सीखना पड़ेगा और दूसरों की बहन बेटी की इज्जत करना सीखो, नहीं तो हम तुम्हें सिखाएंगे। रही है और कुछ समय जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत हमने जो पैरवी, जैसे भी हमसे जो संभव हुआ उसके तहत वो जेल में भी रहा और बढ़िया सेवा पाने में भी, पुलिस में भी रिमांड हमने दिलवाया उसको। तो जो उसका गुरूर था कि मैं इंजीनियर मामन खान और मैं यहाँ का डॉन हूँ, उसको हमने काफ़ी हद तक नीचे लाया और ये बता दिया कि डॉन यहाँ कोई नहीं है, यहाँ डॉन सिर्फ सनातनी और हिंदू है और ये भारतवर्ष है, यहाँ डॉनगिरी किसी की नहीं चलती। और आगे भी भविष्य में भी जो जिम्मेदारी तय करी गई है उसको निभाएंगे। और मैं विश्व हिंदू परिषद का बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने गुरुग्राम अधिवक्ता परिषद की इकाई की तरफ से कि हर समय, हर जगह, हर मोर्चे पर खड़े रहते हैं। उसके अलावा भी जैसे 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 आपका वो विषय है, लव जिहाद वाला विषय है, जो यहाँ शादियों के लिए आते हैं, जैसे इन दोनों का आदेश होता है हम सारे जाकर खड़े हो जाते हैं एडीसी ऑफिस में, वो शादियां भी रुकवाते हैं, कोशिश करते हैं कानूनी, जो वो जिस तरीके से आते हैं उस तरीके से हम भी कुछ कानून पढ़ा लिखा कर मुकदमे दर्ज हुए और यूएपीए के तहत भी सरकार ने मुकदमे दर्ज किए। तो उसमें अधिवक्ता परिषद की पूरी इकाई गुरुग्राम और नूह की सक्रियता से बहन अंजलि जैन जी और आज हमारे अजीज जिनका हम सब जिनकी तारीफ कर रहे हैं और जिनको सम्मान के लिए पटका, शॉल और फूलमाला पहनाई है, अजय दाइमा जी, एडवोकेट राजेश जी और समस्त विश्व हिंदू परिषद गुरुग्राम में रहने वाले प्रांत और जिले के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, यशवंत जी, हमारे सभी वकील भाई, आप सबका पहले तो बहुत धन्यवाद। रात 8 बजे मैसेज किया कि अजय भाई को कल सम्मान के लिए हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हमारे बीच मध्य आ रहे हैं, तो आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता को सूचना मिलती है और अकेला विश्व हिंदू परिषद कुछ नहीं कर सकता। आप समाज के सभी बंधु हमारे साथ हैं, हम आपके ऊपर गौरवान्वित भी है और आपकी सबकी मदद से मजबूत भी है। आज हमारे दोनों भाई एडवोकेट अजय, एडवोकेट राज, आप दोनों की जाए इतना काम है। आप लोगों ने सनातन को जिंदा रखने के लिए और एक उस छोटी सी बहन जिसके लिए मरने के सिवा कुछ नहीं था, उसको न्याय दिलाने के लिए आपने जान लगाई। आप सबकी बारंबार तारीफ है, काबिल तारीफ। उस बहन को बदनाम करने के लिए क्या संघर्ष नहीं किया विधर्मियों ने,
जिस गांव से वो रहते हैं बंगाल से, वहां जाकर के पंचायत की, वहां उनको बदनाम करने की कोशिश करी। वहां के पार्षद, एमएलए, उनके परिवार को, कुंबे को इकट्ठा करके उनको पूरा प्रयास किया किसी भी तरह इसको तोड़ दिया जाए, मरोड़ दिया जाए। और ये तक कहा, जो आज उनका चलाया हुआ अभियान लव जिहाद, कह रहे हम इस बच्ची को अपना लेंगे, हम इससे शादी कर लेंगे। अरे वो जिहादी बलात्कारी जिसके पहले शादीशुदा है, बच्चे भी है, वो एक हमारी बच्ची को कहता है हम रख लेंगे। अरे किस एवज में रख लोगे? आज हम सबको जागना होगा, अकेली इस बच्ची की बात नहीं है। और ऐसे कितने विधर्मी हमारी बहनों पर डेरा उसी की जो विजय है और उसमें जो मुख्य रूप से जो इस योजना का जो हिस्सा रहे और जो काम किया, उसके में अपने श्रीमान अजय दाइमा जी होता है आप, जिन्होंने इसका भी स्वागत है और अभिनंदन है, जो अहम भूमिका निभाने का जो काम किया। श्रीमान राजेश खटाना जी बैठो ने भी उस योगदान करने का काम किया, क्योंकि यहाँ कई तरह के काम करने पड़ते हैं, तब जाके विजय मिलती है। आपने तो केस की पैरवी करी, लेकिन आपने उनको श्रीमान गोपाल कौशिक जी हैं, अपना जो हरियाणा प्रांत का आप अर्चक पुरोहित का काम देखते हैं। श्रीमान परवीन हिंदुस्तानी जी हैं, जिला मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद। ये जिस उपलक्ष्य में आज हम एकत्रित हुए हैं, ये 6 दिसंबर 2022 वो एक समय था, एक जिहादी, अगर खुले शब्दों में कहूं तो मैं उसके साथ बलात्कार किया गया था। वहां विश्व हिंदू परिषद के पास में सूचना आती है और हमें पता लगता है कि इस तरह से एक बच्ची के साथ में जघन्य अपराध हुआ है। तो वहां मिले, उनके परिवार से बातचीत करी, उनको डराया जा रहा था, उनको धमकाया जा रहा था कि आप पुलिस कंप्लेंट ना करें कुछ जिहादी शरारती तत्वों द्वारा। लेकिन हमारे उस समय माननीय जिला अध्यक्ष अजीत सिंह जी थे और उन्होंने सूचना दी कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई। तो फिर श्रीमान सुरेंद्र तंवर जी, जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने वहां जाकर बातचीत करी और उस बच्ची को पहला काम तो किया कि ठीक स्थान पे वो रहे, ताकि कोई आके उसको धमकी ना दे सके। श्रीमान राजेश खटाना जी हमारे बीच में है, उन्होंने उनको रखने का काम किया। वो एक दिन के लिए नहीं, आज तक भी आपके संरक्षण में वो बच्ची रह रही है, उनका परिवार रह रहा है। और हुआ अजय दाइमेश की पैरवी कर रहे थे। ये 2 मजबूत स्तंभ इन्होंने आज तक उस लड़ाई को संभाले रखा और आज उसमें जो हम सब बैठे हैं उसका परिणाम आया, और देर आया लेकिन अच्छा परिणाम आया और उसको सजा हुई है। इस विषय में आज उपलब्ध हुए हैं और आज इसी विषय में हमारे बीच में डॉक्टर सुरेंद्र जी जैन पहुंचे हैं, हमारे सुरेंद्र तंवर भाई साहब, बातचीत करेंगे। राजेश खटाना जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन पवन, और सभी अधिवक्ता को मेरा सादर प्रणाम और पत्रकार बंधुओं को सादर नमन। बहनों को भी, सभी बहनों को भी। यह जघन्य अपराध दिसंबर 2022 की घटना है जी। एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय का जिहादी एक किशोरी के साथ, नाजमुल विश्वास, नहीं बच्ची का नहीं, मुजरिम का वो शुरू हो गई। घटना के 2 दिन बाद फिर 200 से 250 मुस्लिम समुदाय के लोग उनके पास पहुंचे और उनको धमकी दी कि इस मुकदमे को वापस लो। तो किशोरी व पीड़ित परिवार ने दोबारा से हमारे राजेश भाई और सुरेंद्र तंवर भाई से संपर्क करा। तो उनको आनंद फानंद में सुरेंद्र तंवर भाई साहब और राजेश भाई साहब ने राजेश भाई साहब के आवास पर उनको शरण दी कि भविष्य में वो उनसे किसी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट माध्यम से संपर्क ना कर सके। और ये दायित्व मैं बड़ा आभारी हूँ हमारे राजेश भाई का और सुरेंद्र भाई का। इन्होंने मुझे बताया कि भाई इस मुकदमे में आपने पैरवी करनी है। तो मैंने भी अपना दायित्व समझते हुए उनको डेली घंटे 2 घंटे समझाया कि किस तरीके से आगे गवाही में आपको सवालों के जवाब देने हैं।
जनवरी 2024 में जब गवाही का समय आया तो किसी भी माध्यम से उन्होंने पीड़ित परिवार को दोबारा से संपर्क करा और उनको डराने और धमकाने का काम किया। पीड़ित परिवार ने जैसे ही मुझे बताया, मैं तुरंत आरोपी की जो पत्नी है मासूमी विश्वास और उनके भाई साबरुल इस्लाम, इनके खिलाफ दरखास्त दी माननीय कमिश्नर साहब के समक्ष, और एक और मुकदमा उनके खिलाफ 65 थाने में दर्ज हुआ कि ये पीड़ित परिवार को डराने व धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए उनकी पत्नी, आरोपी की पत्नी और उनके सभी भाइयों को गिरफ्तार करा। ये सभी लोग जब जेल में थे तो किसी बाबत उनकी गवाही हुई, बहुत अच्छी, उन्होंने डट के पीड़ित परिवार ने गवाही दी। और अब 27 नवंबर 2025 को माननीय न्यायालय श्री एस.के. शर्मा ने, एडीजे साहब ने उनको 20 वर्ष कठोर कारावास और 1,10,000 रुपये कॉम्पेंसेशन के तौर पे, मुआवजे के तौर पे दिया। कॉम्पेंसेशन ना देने की सूरत में 1 वर्ष की कठोर कारावास और साथ में 3 लाख रुपए हमारे डीएलएसए को डायरेक्शन दी कि किशोरी को दिलाई जाए। नाजमुल विश्वास, उम्र लगभग 30 वर्ष, ने मौका पाकर कि किशोरी के घर पे कोई नहीं है, किशोरी के साथ बहुत ही जघन्य अपराध, दुष्कर्म करा और उस घटना को अंजाम देने के बाद इस तरह की भी धमकी दी गई कि अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार सहित जान माल की हानि का खतरा होगा और जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगले दिन उस बच्ची ने जैसे तैसे हिम्मत जुटा के अपनी माँ को बताया और माता ने अपने पति को, और कानूनी कार्रवाई का जैसे ही सहारा लेने की कोशिश करी तो 100 से 150 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसको डराने व धमकाने की कोशिश करी और किसी भी सूरत में न्याय तक ना पहुंचने की हर संभव प्रयास करी। उसी समय हमारे राजेश खटाना भाई यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने उनके अंदर हिम्मत जुटाकर सेक्टर 50 थाने में ये मुकदमा दर्ज कराया और आगे की जो कार्रवाई है। गुड़गांव ने रास्ता दिखाया है कई चीजों का। खुले में नमाज, पूरी दुनिया ने खुले में नमाज बंद करके एक रास्ता दिखाया। आज पूरी दुनिया के अंदर जहां समाज में हिम्मत है, सरकार में हिम्मत है, आज खुले में नमाज नहीं हो पा रही, रास्ता दिखाया आपने। उस पर मुसलमानों ने कब्जा किया, ये वक्फ की जमीन। सरकार ने उस समय हुड्डा साहब ने हाँ कर दी, हाँ ये वक्फ की है। हमने पत्रकार बंधुओं से, बहनों से कहा जरा उनसे पूछिए तो सही, कहीं लिखा हुआ है क्या? हुड्डा साहब ने कहा नहीं लिखा हुआ, लेकिन जमीन वक्फ की है। वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों से पूछा कुछ है क्या? नहीं किया। विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ, ध्यान करना, विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ जब उनके मुंह से गई हुई जमीन आप लोगों ने वापस लाई। वो जमीन जनता की थी, दोबारा जनता को मिली और वहां पर बहुत बढ़िया पार्क आज भी बना हुआ है। मैं तो अब गुरुग्राम ही रहना शुरू कर दिया है, तो मैं तो कभी भी आप लोगों के बीच में आ जाऊंगा। ये हम सब के लिए बड़ा गौरव और उत्साह की बात भी है। डॉक्टर साहब हमारे बीच में ही रहते हैं, अपने नजदीक में ही सेक्टर 79 में आपका निवास स्थान है। पहले आप रोहतक रहते थे और रोहतक से अभी यहाँ गुरुग्राम में रहते हैं, निवास करते हैं सब। मध्य प्रदेश की आप लोगों के ध्यान में आई, एक 6 साल की बच्ची के साथ एक जिहादी ने नृशंस बलात्कार किया और उसको जान से मार दिया। उसकी तलाश चल रही थी, परसों पकड़ा गया और हाफ एनकाउंटर उसको करना पड़ा, वरना वो पुलिस वालों को गोली मारकर भाग रहा। ऐसी घटनाएं रोज हो रही है और केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया त्रस्त है। क्या करें, कैसे मुकाबला करें जिहादियों का, कैसे अपनी बहन बेटी की इज्जत को बचाएं? कहीं लव जिहाद के नाम पर, कहीं सेक्स जिहाद के नाम पर, कहीं किसी और नाम पर
आज चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे यूएस हो, ये सब देश त्रस्त हैं और भारत तो इनके खास निशाने पर है। इनसे बचने का रास्ता क्या हो सकता है? वो समाज का सामर्थ्य जगाना पड़ेगा और इनको हाथ के हाथ जवाब दिया जा सके, इसकी तत्परता समाज में करनी पड़ेगी। वो हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन जब तक कानूनी लड़ाई मजबूत नहीं होगी, तब तक हम इस बहुत बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम इस मामले में कानूनी क्षेत्र में भी आगे रहे, पीछे नहीं हटे और कानून के रास्ते से हमने उस दुर्दांत आतंकवादी को, मैं आतंकवादी शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ये आतंकवादियों से भी बढ़कर है, उसको सजा दिलवाई और वो सजा सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और उसके लिए मैं सारी जो यहां की बार एसोसिएशन है, जितनी भी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है, उन सबको मैं बधाई भी देता हूं और उन सबका हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। उनकी स्थिति क्या है आप अंदाजा लगाइए। सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी है उनकी। पिछले कुछ समय पहले जो नूह में घटना हुई थी, 4 हिंदुओं की हत्या हुई थी, आप में से कुछ लोग वहीं पर थे। सरकार ने एक्शन लिया, कुछ लोग पकड़े गए जिनकी पुरानी आदत थी ये सब काम करने की। हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार करते थे, गाय की हत्या करते थे, हिंदुओं पर हमला करते थे और किसी को मंदिर भी नहीं जाने देते थे, यह स्थिति थी। उन सब के खिलाफ एक्शन सरकार ने लिया, गिरफ्तार किया गया, कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस तोड़े गए। तुरंत उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात अब सामने आ रही है, ये जिस उपलक्ष्य में आज हम एकत्रित हुए हैं, ये 6 दिसंबर 2022 वो एक समय था, एक जिहादी अगर खुले शब्दों में कहूं तो मैं उसके साथ बलात्कार किया गया था। वहां विश्व हिंदू परिषद के पास में सूचना आती है और हमें पता लगता है कि इस तरह से एक बच्ची के साथ में जघन्य अपराध हुआ है। तो वहां मिले, उनके परिवार से बातचीत करी, उनको डराया जा रहा था, उनको धमकाया जा रहा था कि आप पुलिस कंप्लेंट ना करें कुछ जिहादी शरारती तत्वों द्वारा। लेकिन हमारे उस समय माननीय जिला अध्यक्ष अजीत सिंह जी थे और उन्होंने सूचना दी कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई। तो फिर श्रीमान सुरेंद्र तंवर जी जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने वहां जाकर बातचीत करी और उस बच्ची को पहला काम तो किया कि ठीक स्थान पे वो रहे ताकि कोई आके उसको धमकी ना दे सके। श्रीमान राजेश खटाना जी हमारे बीच में है, उन्होंने उनको रखने का काम किया। वो एक दिन के लिए नहीं, आज तक भी आपके संरक्षण में वो बच्ची रह रही है, उनका परिवार रह रहा है। ऐसे हुआ अजय दाइनेश की पैरवी कर रहे थे। ये 2 मजबूत स्तंभ इन्होंने आज तक उस लड़ाई को संभाले रखा और आज उसमें जो हम सब बैठे हैं उसका परिणाम आया और देर आया, लेकिन अच्छा परिणाम आया और उसको सजा हुई है। इस विषय में आज उपलब्ध हुए हैं और आज इसी विषय में हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र जी जैन पहुंचे हैं और आगे की बातचीत करेंगे हम सब। श्रीमान डॉक्टर अपना जो एसोसिएशन है उसके प्रधान श्रीमान दिनेश यादव जी हमारे बीच में अभिनंदन। और श्रीमान सुरेंद्र जी तंवर, आप हमारे यहाँ के माननीय जिला अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। और आज जो बहन अंजलि जैन जी और आज हमारे अजीज जिनका हम सब जिनकी तारीफ कर रहे हैं और जिनको सम्मान के लिए पटका, शॉल और फूलमाला पहनाई है, अजय दाइमा जी, एडवोकेट राजेश जी और समस्त विश्व हिंदू परिषद गुरुग्राम में रहने वाले प्रांत और जिले के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, यशवंत जी, हमारे सभी वकील भाई, आप सबका पहले तो बहुत धन्यवाद। रात 8 बजे मैसेज किया कि अजय भाई को कल सम्मान के लिए हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हमारे बीच मध्य आ रहे हैं, तो आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता को सूचना मिलती है और अकेला विश्व हिंदू परिषद कुछ नहीं कर सकता। आप समाज के सभी बंधु
हमारे साथ है। हम आपके ऊपर गौरवान्वित भी है और आपकी सबकी मदद से मजबूत भी है। आज हमारे दोनों भाई एडवोकेट अजय, एडवोकेट राज, आप दोनों भी की जाए इतना काम है। आप लोगों ने सनातन को जिंदा रखने के लिए और एक उस छोटी सी बहन जिसके लिए मरने के सिवा कुछ नहीं था, उसको न्याय दिलाने के लिए आपने जान लगाई। आप सबकी बारंबार तारीफ है, काबिल तारीफ। उस बहन को बदनाम करने के लिए क्या संघर्ष नहीं किया विधर्मियों ने। जिस गांव से वो रहते हैं बंगाल से, वहां जाकर के पंचायत की, वहां उनको बदनाम करने की कोशिश करी। वहां के पार्षद, एमएलए, उनके परिवार को, कुनबे को इकट्ठा करके उनको पूरा प्रयास किया किसी भी तरह इसको तोड़ दिया जाए, मरोड़ दिया जाए।